हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से जो प्रयास चल रहा था, आज सरकार ने उसमें जो है पूरी तरीके से अब विश्वासघात दिखाया सरकार ने एक तरीके से। क्योंकि आप देख सकते हैं स्वयं, ये अंशुल कुमार मिश्रा के नाम से केस पड़ा हुआ था और स्टेट ऑफ यूपी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, सरकार ने जो हवाला दिया है, एक तो विनोद कुमार सिंह जो याचिका खारिज हुई है उसका, और ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सिमिलरली फाउंड इन द प्रेजेंट केस इज़ बेस्ड ऑन, और नीचे राम शरण मौर्य एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी। सरकार ने जो वहाँ पर अपना रिपोर्ट दी है, सरकार ने कहा कि हमारा राम शरण मौर्य वाला केस अभी बंद नहीं हुआ है, हमारा केस अभी चल रहा है, और शायद इसीलिए ही 68,500 वाली भर्ती को सरकार ने अभी ख़त्म नहीं किया था। सरकार को पता थी कि ऐसा भविष्य में कोई भी केस होगा तो इस कागज़ को हम वहाँ दिखा देंगे और किसी भी केस को हम वहाँ डिसमिस या डिस्पोज करा देंगे, और सरकार इस चाल में सफल भी हुई। लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि आज नहीं तो ये कल सुप्रीम कोर्ट के ये मामला भी हाई कोर्ट सिंगल बेंच में पड़ा हुआ है, उसके बाद डबल बेंच में भी, या एआई दाखिल करके उस मामले को क्या दोबारा नहीं खोला जा सकता। वो मामला तो अभी विचाराधीन है, लेकिन उसमें उसको क्या ख़त्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद सरकार क्या जवाब देगी। सरकार को जो सीटें वो तो जोड़नी होंगी। सरकार का तर्क ये है कि हमारे पास जो सीटें थीं वो 68,500 में बची हुई है, हमने उसमें मेरिट को नहीं गिराया। तो हमारे वकील ने ये कहा कि जो आपने उसमें मेरिट को नहीं गिराया, लेकिन उसी के चरण में जो दूसरी भर्ती निकली, आपने उसमें भर्ती को क्यों नहीं जोड़ा। कि हमने वो सरकार ने के वकील ने कहा कि हमने वो 69,000 जो भर्ती थी उसको एक अलग से भर्ती में हमने अलग कट ऑफ रखा। तो एक भर्ती के लिए 2 कट ऑफ रखे हुए हैं, ये आधार सरकार ने दिया। और सरकार ने कहा कि हमारा रामशरण मौर्य वाला केस जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम इन सीटों को जोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। तो जस्टिस जोसेफ सर थे, उन्होंने कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन बच्चों की होगी, जो वकील साहब हैं उन्होंने हमारे एआई जो दाखिल हुआ था, मैं क्षमा चाहता हूँ, एआई के जो हमारी रिट पिटीशन दाखिल हुई थी, सरकार ने उस रिट पिटीशन का हवाला दिया और सरकार ने कहा कि इस केस में क्योंकि पहले से मामला विचाराधीन है, तो जब तक एक केस का अंत नहीं हो जाता तब तक इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। और लेकिन जो हमारे वकील थे उन्होंने बताया कि श्रीमान, अगली भर्ती में यदि सरकार ने शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दिया है तो जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाएगी, जिनकी एज अब लास्ट है, वो अगली बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनका मामला कैसे निस्तारित किया जाएगा, क्योंकि वो तो अभ्यर्थी अपात्र हो जाएंगे भर्ती से। और इसमें कुछ दिव्यांगजन भी हैं जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी नंबर लेकर आए हैं। इस पर जस्टिस यू ललित सर ने, क्योंकि जोसेफ सर तो पूरी तरह से सहमत थे, पर जो जस्टिस यू ललित सर ने, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मामला विचाराधीन है तो इस पर अभी सुनवाई हम नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने कहा क्योंकि मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार तर्क दे रही है कि अभी मामला विचाराधीन है, इसलिए सरकार ने ये लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, रामशरण मौर्य वाले केस की ये लाइन यहाँ पर डलवाई हुई है। और इसे जो है 18 तारीख में सरकार ने डिसमिस कर दिया था रामशरण मौर्य वाले केस को। लेकिन उस पर अभी भी क्योंकि बहस चल रही है सरकार पर, और सरकार ने यह भी तर्क दिया कि सेम मैटर, एक तो मैटर ये बोला, दूसरा मैटर ये बोला कि जो विनोद कुमार सिंह के नाम से याचिका खारिज हुई है उसको सेम मैटर बताया। उन्होंने कहा कि यही जो मतलब सेम मैटर का मतलब यहाँ पर यह है कि 22,000 सीटों को जोड़ने के पीछे जो तर्क है वो तर्क यही दिया गया है कि ये दोनों ही याचिका, मतलब मेन मुद्दा विनोद कुमार वाली याचिका, विनोद कुमार सिंह की याचिका का नहीं था मेन मुद्दा। क्योंकि सरकार ने ये कहा कि पिछली 68,500 की भर्ती पे केवल रामशरण मौर्य का केस ही नहीं बल्कि और भी केस चल रहे हैं। उस पर एक आंसर की को लेकर केस चल रहा है 68,500। तो 68,500 की याचिका पर जितने भी सरकार जिस तैयारी के साथ आई थी, सरकार ने वहाँ तर्क दिए कि श्रीमान, हमारे इस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जो केस दाखिल किए गए थे, अलग अलग केसों में हमारे केस चल रहे हैं, और उन अलग अलग केसों के तहत जब तक हमारी भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इन सीटों को इसमें हम नहीं जोड़ सकते। सरकार ने ये वहाँ पर तर्क दिया। तो हमारे वकील ने ये कहा कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाएगी उनके लिए क्या। तो जस्टिस यू ललित सर ने कहा कि ये जो केस है, ये केस सीटों को जुड़वाने के संदर्भ में है, ना कि एज में छूट को लेकर। तो उन्होंने कहा कि श्रीमान, जिनकी एज निकल जाएगी तो उनके लिए यहाँ पर छूट देना क्या संभव है। इस पर जस्टिस जोसेफ सर ने कहा क्योंकि मामले का आधार 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर है तो केवल उसी के बारे में आप बात करें। तो
अच्छा, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने ये जो केस लटका रखे हैं पुरानी भर्तियों के, वो केस इसलिए लटका रखे हैं ताकि कोई भी केस हो सरकार ये कह दे कि मामला विचाराधीन है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि जो भी आप केस को डिसमिस कराते हैं वो व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो और उसके इरादे और मजबूत हो जाते हैं। और कल हमारे भाइयों ने ट्विटर पर काफ़ी अच्छा ट्वीट किया जिससे मामला उसमें रहा सोशल मीडिया में। तो उन्होंने ये भी तो मतलब जो हमारे वकील थे उनको भी ये बात पता थी। उन्होंने कहा कि इस केस से काफ़ी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और यदि सरकार इन सीटों को नहीं जोड़ती है तो भविष्य में जो जिस अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि केस सरकार तो विलंब करती रहेगी। और यदि सरकार ऐसे ही विलंब करती रही सारे केसों में, तो सरकार यदि ऐसे ही विलंब करती रही तो अभ्यर्थी नौकरी के पात्र नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सरकार, मान लीजिए इसी केस में भी डेट लग जाती तो अब हमें ये स्टैंड क्लियर हो गया कि हमें आगे करना, हमें जो पुरानी याचिकाएं पड़ी हुई हैं सरकार की उसमें एआई दाखिल करवाना है। तो जब उसमें एआई दाखिल हो जाएगा सब सरकार उसमें मामला निस्तारण हो जाएगा। जब मामले का निस्तारण हो जाएगा तो पुनः इस केस में जो है एआई दाखिल करके इस केस में आगे की सुनवाई यहाँ पर की जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो सरकार के तरीके हैं, लेकिन इन सरकार के तरीकों से हम पूरी तरीके से अब पता लग गए। फ्रेंड, आगे अभी जो भी आगे आपको जानकारी मिलेगी मैं तुरंत ही आपको इसमें बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है केस को डिसमिस और डिस्पोज कर दिया गया, ये कहते हुए कि सरकार ने कहा कि मामला अभी हमारे कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक पुरानी भर्ती क्लियर नहीं होती हम इस पर सुनवाई। जस्टिस यूलिस सर ने, जस्टिस जोसेफ सर तो सहमत थे, लेकिन जस्टिस यूलिस सर जो है पूरी तरीके से इस पर असहमत देखे, क्योंकि सरकार ने ये तैयारी पहले से ही करके आई थी कि हमें बस ये कहना है कि हमारा मामला विचाराधीन है। हालांकि हमारे वकील ने समझाने की बहुत प्रयास किया, क्योंकि सरकार जो है काम को केवल लटकाती है, काम को करती नहीं है सरकार। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि जो शैली है सरकार की, वो शैली जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शैली है। मतलब ऐसा है कि सरकार का काम करने का जो तरीका है कोर्ट में, चाहे धरातल पर कितना हो सकता है भले ही अच्छा हो, लेकिन कोर्ट में सरकार का न्यायिक प्रक्रिया का तरीका है वो अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, जैसे भी जानकारी होगी मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। और बिल्कुल भी जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी हताश ना हो, रास्ते बंद नहीं बल्कि रास्ते और खुल गए हैं। हमें सरकार का स्टैंड पता लग गया है, सरकार करना क्या चाहती है। सरकार ने मामलों को इसलिए लटका हुआ है, ठीक है ना। चाहे हम हाई कोर्ट जाएं चाहे सिंगल बेंच जाएं, पुराने जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। आप निश्चिंत रहें, सरकार का स्टैंड जो होगा उस पर आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल 22,000 सीटों को लेकर मामला अपना डिसमिस हुआ है। इस पर आगे हाई कोर्ट जाने की भी रास्ते खुले हुए हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट में जब तक, क्योंकि मामला विचाराधीन है, जब तक वो मामला वहां पर सुनवाई नहीं हो जाती है उसकी, तब तक मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के यहां पर बेंच में इसको सुना नहीं जा सकता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसी भी जानकारी होगी मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।